फ़िल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वकांडा मुल्क का राजा जिसका नाम पिचाल होता है, वो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहा होता है। उसकी बहन श्रुरी अपने भाई को बचाने के लिए अपने लैब में जाती है और अलग-अलग टेस्ट कर रही होती ताकि नकली जड़ी-बूटी बनाकर उसका ड्रिंक बना के अपने भाई पिचाल को पिला सके ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। वो जड़ी-बूटी वकांडा में नहीं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो अपने रोबोट के पास जाती है और पूछती है कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊँ। तभी रोबोट कहता है कि उसकी तबीयत काफ़ी नाजुक है, उसके दिल की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है, उसका बचना बहुत मुश्किल हो गया है। फ़ौरन उसकी माँ रमोंडा आती है और कहती है कि सुरुली रुक जाओ, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब पिसाल मर चुका है। अगले दिन पिसाल की बॉडी को दफनाया जाता है और वहाँ के वकांडा के सभी लोग अपने राजा पिसाल को गुड बाय कहते हैं। एक साल वकांडा के लोगों ने बिना राजा रानी के गुजार दिए। तभी वकांडा ने अमोंडा को अपनी रानी बना लिया। अमोंडा अपने बेटे पिचाल की जगह लेके वकांडा को संभालने लगी। तभी हमें यहाँ एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जो वकांडा के लैब की तरफ होती है। वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट खतरनाक मेडल पे सर्च कर रहे होते हैं। तभी कुछ अचानक सिपाही आते हैं और हमला कर देते हैं और शिप और जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन जहाज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो खतरनाक मेडल को ही लेने आते हैं। तभी द्रव्यकांडा के सिपाही आते हैं और उन चोर सिपाहियों पे हमला कर देते और उन्हें काफ़ी मारने के बाद द्रव्यकांडा के सिपाही उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि दुनिया के सभी मुल्कों की एक काफ़ी बड़ी मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में वकांडा की रानी रमोंडा को बुलाया जाता है। दुनिया के सभी लीडर रमोंडा से कहते हैं कि दुनिया आपका मुल्क वकांडा दुनिया के सबसे खतरनाक मेटल की रक्षा नहीं कर सकता है। वो लोग मेटल की रक्षा करना आप लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए वो सारा मेटल हमें दे दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। उनकी बातों का जवाब देते हुए रमोंडा कहती है कि हमारा मुल्क वकांडा हजारों सालों से उस मेटल की रक्षा करते हुए आया है और आगे भी करेगा। हम भी किसी से कम नहीं है। हम जानते हैं आप लोग उस मेटल को एक बहुत बड़ा हथियार बना के दुनिया को बर्बाद और तबाह कर दोगे। हम वो आपको मेडल दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उनका ये जवाब देते हुए अमोंडा उन सिपाहियों को पेश करती है जो वकांडा के शिप में उस मेडल को चुराने के लिए आते हैं। उनको वो लोग कैद करके रखते हैं और कहते हैं हम जानते हैं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, यही ना कि वकांडा का राजा के मरने के बाद हम उन मेडल को चुरा लेंगे या फिर वहाँ का कोई राजा या ब्लैक पैंथर नहीं है। ये लोग आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। के बाद रमोंडा पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर कोई भी वकांडा और उस मेटल की तरफ आग उठा के भी देखेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वही दूसरी तरफ हमें समुद्र में शिप दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सिपाही और ऑफिसर होते हैं। वो दरअसल वो अमेरिका के एजेंसी होते हैं जो समुद्र के अंदर उस मेडल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन होती है जो उस मेडल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तभी वो पानी में वो मेडल दिखाई देता है। तभी दो ऑफिसर्स उस मेडल को देखने जाते हैं और उनपे हमला हो जाते हैं। दरअसल वो हमला करने वाले नेमोर के शहर के सिपाही होते हैं। उस नेमोर के शहर का नाम तालुकान होता है जिसे हम एंटालिक्ट कहते हैं। तालुकान के लोग सभी अमेरिकन सिपाही को मार देते हैं। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि हजारों साल पहले आसमान से धरती पर आया हुआ मेटल वो वकांडा के साथ साथ वो तालुकान के समुद्र में भी गिरा था। ये मेटल वकांडा के अलावा तालुकान के लोगों के पास भी है जो अमेरिकन सिपाही उसे चुराने आए थे। उन तालुकान के लोगों ने मेटल से हथियार बना लिए। जो नेमोर के पास हथियार है वो एक रोड है जो कि वो उसी मेटल से बना हुआ है। हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी श्रोली को समुद्र के पास लेकर आती है जो कि वो सफेद लिबास जला देती है ताकि हालांकि वो इसलिए करती है, वो श्रोली को बताती है कि सफेद लिबास जलाने से मरने वाले की याद नहीं आएगी। श्रोली इन सभी बातों पे विश्वास नहीं करती है और वो अपने लिबास नहीं जलाती है। फिर भी वो उसकी माँ और श्रोली पिचाला की याद में रोने लगती। तभी नदी से
निमोर निकल कर आता है और अपने बारे में कहता है कि मैं तालुकान का राजा हूँ, मुझे आपसे पिचाला के बारे में बात करनी, जो उसने गलती की है उस गलती के बारे में आपको बताना है। पिचाला ने दुनिया से हाथ मिला के उसने बहुत बड़ी गलती की, तभी दुनिया को वकांडा के बारे में पता चला और उस मेडल के बारे में। दुनिया को पता है कि वो मेडल अभी भी वकांडा के पास ही है, जिससे दुनिया आप लोगों के पीछे पड़ गई है, क्योंकि वो मेडल हमारे पास भी है। जिससे दुनिया को अगर हमारी सच्चाई पता चल जाएगी तो दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी और हमारा जीना हराम कर देगी। हालांकि इन बातों को उनको पता लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसी मशीन है जिससे मेटल के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उस मशीन का आविष्कार किसी चालाक साइंटिस्ट ने किया था। इसीलिए मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, क्यों ना हम दोनों मिल के पूरी दुनिया को खत्म कर दे, क्योंकि अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया वकांडा और तालुकान को खत्म कर देगी। अगर हम दोनों मुल्क मिल के पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे तो हम दोनों मुल्क चैन की जिंदगी जी सकते हैं। दुनिया की तबाह करने वाली बात सुनकर रमोंडा चिढ़ जाती है और इसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। कहती है कि हमें कोई तबाही और बर्बादी नहीं चाहिए। रमोंडा के ना कहने पे निमोर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वकांडा को तालुकान के साथ नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले करना पड़ेगा जिसने मेटल को ढूंढने वाली मशीन बनाई है, ताकि मैं उस साइंटिस्ट को मार सकूं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकन हमारे मुल्क में मेटल की वजह से आ जाएंगे। इतना कहते हुए रमोंडा को एक हफ्ते का टाइम देता है कि अगर एक हफ्ते बाद आप लोगों ने उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दिया तो हम समझ जाएंगे ये वकांडा हमारा दोस्त है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी खत्म कर देंगे। इतना धमकाते हुए वहाँ से निमोर चला जाता है। रमोंडा वापस आके जनरल को कहती है और उसे काम देती कि उस साइंटिस्ट को पकड़ के लेके आओ जिसने उस मेटल को ढूंढने वाली मशीन बनाई है। जनरल रमोंडा से कहती है कि मैं आपकी बेटी शूरी को भी ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर पहले तो रमोंडा मना करती है, फिर हाँ कर देती है ले जाने के लिए। वही सुरूरी और जनरल अमेरिका पहुंचते हैं और उस साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं। उनको हैरान करने वाली बात ये पता चलती है कि वो साइंटिस्ट केवल 19 साल कॉलेज जाने वाली लड़की है। जहाँ वो अपने साथ साइंटिस्ट को ले जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि अमेरिका की एजेंसी उनके पीछे पड़ गए हैं, उन पर नजर रख रखा है। अमेरिका की एजेंसी कहते हैं कि तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, मतलब कि तुम लोग खुद को हमारे हवाले कर दो। वही साइंटिस्ट अपना रूप धारण करती है, मतलब अपना सूट पहनती है और वहाँ से उड़ जाती है। तभी सुरूरी और जनरल वहाँ से भी बाइक लेके निकल जाते हैं। तभी वहाँ तो जैसे तैसे अमेरिकन एजेंसी से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि तालुकान के सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। उन सिपाहियों को निमोर नहीं भेजा होता है ताकि वो आयरन हार्ट को अपने साथ ले जा सके, लेकिन लड़ाई कर रहे होते हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वहीं जवाब में जनरल भी तालुकान के सिपाहियों से लड़ाई करती है, लेकिन तालुकान के सिपाही इतने ताकतवर होते हैं कि जनरल हार जाती है। वहीं आयरन हार्ट के साथ साथ सूरी को भी अपने साथ निमोर के पास ले जाते तालुकान में। यही सब बातें जब जनरल वापस अकेले लौटती है तो इस सब के बारे में रमोंडा को बताती है। तो रमोंडा को ये सब सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है कि तुम एक जनरल हो के उन दोनों को नहीं बचा सकी। जनरल को जनरल वाले पद से हटा देती है। फिर वो अपने पुरानी वाली जनरल जो कि वो कमांडो भी से मिलती है, सारी बात बताती है और दूसरे मुल्क में कैसे घुसना है इसके अलावा और किसी को तजुर्बा नहीं है। ये सारी बात उस कमांडो को बताती है और रमोंडो कहती है कि तुम ही हो जो आयरन हार्ट और मेरी बेटी शूरी को वापस ला सकी हो। कमांडो सीधे तालुकान में जाती है और वहाँ पे काफी सिपाहियों को मार देती है। फिर दोनों को आयरन हार्ट और शूरी को वापस लेकर आती है। जब शूरी निमोर के पास होती है फिर कहती है कि इसमें आयरन हार्ट की कोई गलती नहीं, वो बेकसूर है। तभी निमोर अपने बारे में सब कुछ उसको बता देता है। आयरन हार्ट तभी को हमें वापस यहाँ पता लेकर चलता है तालुकान से कि लेकर आओ। उसकी उम्र 450 साल की है। 450 साल पहले उसके माता पिता एक इंसान थे, जो वो गांव वाले और उसके माता पिता एक गंभीर बीमारी से मर रहे थे। ये सब सुन के
सूर्य की हो जाती है और वो लोग सब मिलके भगवान प्रार्थना करने लग जाते हैं। तभी भगवान उनके सपनों में आते हैं और एक फूल के बारे में बताते हैं, जो कि वो फूल काफी ताकतवर एक जड़ी बूटी की तरह होता है, जो सूर्य अपने लैब में बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो जड़ी बूटी पानी में दिखता है। ये पीने के बाद उनके जिस्म का रंग नीला पड़ गया, तो वो इंसान तो कहीं से लग ही नहीं रहे थे, लेकिन उनके अंदर शक्ति बहुत आ गई थी। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो जमीन पर रह ही नहीं पाते। उनको जिंदा रहने के लिए उनको पानी में ही रहना पड़ता, क्योंकि वो वहीं रह सकते थे। जब वो एक वक्त था जब निमोर पैदा होने वाला था। कुछ दिन बाद निमोर पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ वो फूल इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो सारी ताकत निमोर के अंदर आ जाती है। अब उसकी माँ की मौत नजदीक आ चुकी होती, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि निमोर के पैरों में पंख और उसके कान नुकीले थे। जब उसकी माँ का मौत नजदीक आ रही होती है, तो उसकी एक आखिरी इच्छा होती है कि मैं अपनी पुरानी जमीन देख सकूं। अगर मैंने पुरानी जमीन नहीं देख पाई तो मेरी मौत जब होगी तो मेरी लाश मेरे गांव में ही दफनाया जाए। निमोर अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब अपने माँ की लाश को उनके गांव ले जाता है, तब वहाँ देखता है कि बाहर के लोग गांव के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। जब बाहर के लोग निमोर पे गोली चलाते तो उसे कुछ नहीं होता है। निमोर सारे लोगों को मार देता है और पूरा जमीन जला देता है। तभी वो वापस आता है तो बाहर के लोगों से नफरत करता है। ये सब कहानी बताते हुए सूर्य को एक ब्रेसलेट देता है, जो तालुकान के एक ताकतवर जड़ी बूटी से बनी होती है। तभी निमोर को पता चलता है कि कमांडो आयरन हार्ट और शोरी को लेके चली गई है और मेरे कुछ सैनिकों को मार दिया है। तभी निमोर को गुस्सा आता है और जाके सीधा वो वकांडा पे हमला कर देता है और पूरा शहर तबाह कर देता है। उसमें पूरी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। सैनिकों के साथ साथ वहाँ वकांडा की रानी रामोंडा को भी मार देता है। मरने के बाद तुरंत बोलता है कि अभी तो ये सिर्फ झलक है, मैं कुछ महीने बाद आके पूरे वकांडा को खत्म कर दूंगा। तभी ये शोरी को बात पता चलती है कि उसकी मोम रामोंडा मारी गई है हमला में, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। निमोर को रोकने के लिए और उससे बदला लेने के लिए निमोर के द्वारा दिया गया ब्रेसलेट पे वो दोबारा सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो आम जड़ी बूटी नहीं है, उसमें भी सारी ताकत है। उसका रस बना के वो अपने भाई पिचाल के डीएनए से मैच करती है। फिर वो रस बनाकर उसको पीने लगती है। उसको लगता है कि वो पीने से उसके उस मॉम डैड दिखाई देंगे, लेकिन उसे एक खतरनाक सिपाही दिखाई देता है, जिसे वो कहता है कि तुम अपने भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, बेरहम दिल की हो, तुम्हारे अंदर भी सिर्फ बदले की भावना है। मेरी तरह तुम भी सिर्फ बदला लेना चाहती हो, तुम्हें सिर्फ बदला चाहिए। ये सुनकर सूरी चिढ़ जाती है और उसको तो वो ताकत पहले ही मिल चुकी होती है और उस ताकत से वो ब्लैक पैंथर बनाती है और उसको ब्लैक पैंथर को पहन लेती है, जिससे वो एक नई ब्लैक पैंथर बन जाती है। इसके बाद आयरन हार्ट लैब में आती है और अपने लिए सूट बनवा लेती है, जो कि मॉडर्न होता है। इन दोनों ने पहले ही पता लगा लिया होता है कि निमोर की कमजोरी हीट है, मतलब गर्मी। अगर हम निमोर को गर्मी में रखा जाए तो वो काफी कमजोर पड़ सकता है। तभी दोनों अपने पूरे सैनिकों के साथ तालुकान में जाके हमला कर देते हैं, जहां तालुकान और वकांडा की जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। वही सूली ब्लैक पैंथर पहनकर आती है और निमोर को अपने एक बड़े शिप में ले जाती है, जहाँ शिप में बड़े बड़े हीटर्स लगवाए होते हैं। वो काफी हीटर इतनी गर्मी देती है कि निमोर कमजोर तो पड़ता है, लेकिन उसके हाथ में हथियार होता है। वो हथियार काफी खतरनाक मेटल से बना होता है। तभी वो उस हथियार से निमोर पूरी जहाज को तोड़ देता है और जहाज गिरने वाली होती है कि सूरज जैसे तैसे उस जहाज को रेगिस्तान में ले जाती है, ताकि वहाँ पे निमोर को गर्मी पड़े और वो कमजोर पड़ जाए। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी निमोर शूरी के पेट में अपना रोड घुसा देता है, जहाँ शूरी बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। ऐसा करने के बाद निमोर पानी की तरफ जाता है। जैसे वो पानी की तरफ पहुँचता है, शूरी अपने टूटे हुए जहाज को तबाह कर देती है, मतलब उड़ा देती है। उससे निकलने हुए आग से इतनी हीट हो जाती है कि निमोर कमजोर पड़ जाता है।
तभी सूली उसी का रोट लेके उस पे हमला कर देती। कहती है कि तुम इस जंग में हार मान जाओ, क्योंकि अब हार मानना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर तुमने इस जंग को नहीं रोका तो हमारे लोगों के साथ साथ भी तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। सुरूरी की ये बात सुनकर निमोर हार मान जाता है। कहते हैं ठीक है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस जंग को रोक देते हैं। सभी लोग अपने लोगों के पास आते हैं और इस जंग को रोक देते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं और दोनों मिल के रहने लग जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वकांडा का एक रूल है कि कोई भी इंसान राजा या रानी बनने के लिए अपने आप को साबित करना होता है, कि साबित करने के लिए अपने मुल्क में हुए जंग तलवारबाजी में सफल हो गए या जीत गए तो उसी को राजा बनाया जाएगा। सूरी को साबित करना था कि वो बिना किसी ताकत के ही इस्तेमाल किए बिना वो रानी बनेगी, ये लड़ाई जीत कर। यहाँ हम देखते हैं कि सूरी यहाँ पे है ही नहीं, वो गायब हो चुकी है। वहाँ एक बहुत ताकतवर और खतरनाक सिपाही होता है। इससे पता चलता है कि अब वही वकांडा का नया राजा बनेगा। हमें यहाँ सूरी को दिखाया जाता है जो सीधे कमांडो से मिलती है और वहाँ जाकर अपने शोक के लिबास जला देती ताकि वो अपने भाई और मोम के मरने के दुख से बाहर आ सके। तभी वहाँ कमांडो अपने बच्चे के साथ आती है और उसको बताती है कि ये बच्चा हमारे भाई पिचाल का है, हम दोनों ने मिलके जो चुपके से शादी कर ली थी। इस बात की पता सिर्फ रोमोंडा को था। तभी यहाँ सूरी उस लड़के का नाम पूछती है और ये कहानी यही खत्म होती है।